हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9वीं का विषय है गणित सब्जेक्ट का। ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। सेट ए का पेपर है। यदि 75 में से 75 पूरे चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर हम इस वीडियो पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। कक्षा 9वीं गणित का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक देखेंगे और 10 से 23 तक देखेंगे। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको प्राप्त होने वाला है बच्चों। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ये रियल पेपर है प्यारे बच्चों। 100% ये कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप श्योर रहिए और पूरे क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। आपको दिखाता हूं ऑप्शन। तो यहां पास आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहां पास लिखा है? बी नंबर। ठीक, फिर दूसरा क्या है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो इसका बी नंबर होगा सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या है? √3 का दशमलव प्रसार है, तो इसका होगा आशंत अनावृत्ति, सी नंबर। ठीक, आशंत अनावृत्ति। चौथा क्या है? दो परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक संख्या होती है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा चौथे का सी नंबर। सी नंबर होगा परिभाषित नहीं। ठीक, इसमें नहीं लिखा हुआ है। फिर शून्य बहुपद की घात है, तो इसका होगा 2/3। क्या होगा? परिभाषित नहीं। और चौथे का क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये वाला बी नंबर। ठीक, इस प्रकार आप इसको लगा लीजिएगा। छठवां क्या है? बहुपद 3x-2 का शून्यक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2/3। क्या होगा? 2/3, ये वाला ए नंबर 2/3। फिर अगला प्रश्न क्या है? दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पास करना है। पहला क्या है? बिंदु x/k को भुजा तथा या को खालिस्तान कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। फिर अगला है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख एक खालिस्तान होती है, तो सरल रेखा। क्या होती है? सरल रेखा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? x = 0 खालिस्तान का समीकरण है, तो किसका समीकरण है? x अक्ष का। किसका? x अक्ष का। ठीक, फिर अगला क्या है? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के खालिस्तान होती है, बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पास देखिए, एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका क्या होगा? अनिश्चित। अनिश्चित होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर होगा पूरक कोण। क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी। पहला क्या है? शीर्ष, यहाँ पास देखिए पहला क्या है? शीर्षाभिमुख कोण की माप समांतर होती है। क्या होती है? यहाँ पास समांतर होगा। ठीक, फिर दूसरा क्या है? त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान हो, तो उसको क्या कहते हैं? इसका यहाँ पास देखो समांतर। फिर जिसकी त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। बहुपद x+1 का शून्यक -1 होता है। ठीक, फिर √5/√2 का इसका क्या होगा? इसका होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पास 5 लिखा था, 5 होगा। ठीक, फिर x के निर्देशांक भुज 0। ठीक,
फिर यहाँ पास देखिए बिंदु 4 माइनस 1 स्थिर है, तो इसका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो इस तरीके से आप सही जोड़ी मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में यहाँ पास पूरा मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। एक भुजा, एक ऋजु कोण जिसकी माप क्या होगी, तो इसका होगा 180 डिग्री। ठीक, फिर दो ये चरों वाले रैखिक समीकरण का मान लिखिए, तो इसका होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, फिर अगला क्या है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, तो शांत होता है। ठीक, फिर एक रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो ax प्लस बी होगा। ठीक, फिर पांचवा मुझे नहीं पता है, भुज किसे कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो आयतन। क्या बनाते हैं, आयतन बनाते हैं। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए सत्य असत्य दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण का समद्विभाजित करते हैं, तो ये होगा सत्य। फिर दूसरा क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये असत्य होती है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो इसका क्या होगा, ये होगा सत्य। चौथा क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये होगा असत्य। ठीक, फिर इसके आगे का क्या है, तो इसका आगे का है 5वां नंबर, यहाँ पास देख सकते हैं वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, तो ये होगा असत्य। ठीक, फिर 6वां नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये होगा असत्य। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, परिमेय संख्याएं क्या हैं, और इसकी अथवा में क्या है, 8√15 से भाग देने पर 2/√3 दीजिए, तो इसका सलूशन आप ज्ञात कर लीजिएगा। 2 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, IMP क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, ये कल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो, और चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा इंक्रीज हो, और वीडियो को शेयर करो ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाएं। क्योंकि कल का जो पेपर था 1000 व्यू गया बच्चों, तो 1000 व्यू में मन ही नहीं पड़ता है कि वीडियो बनाएं। आपके लिए ओरिजिनल पेपर भी आ जाता है, लेकिन मन ही नहीं लगता है कि पेपर डालें, क्योंकि इतने कम व्यूज़ पे मेहनत इतना ज़्यादा होता है। पूरा क्वेश्चन का आंसर पूरा ढूंढ करके, पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर, पूरे हर एक चीज़ ढूंढ करके कम से कम 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लगता है टाइम। तो इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जब व्यूज़ ही नहीं आता है, ना कुछ अच्छा कमेंट आता है, तो मन ही नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए तत्पर रहें और अच्छे टाइम पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, और इसका सेकंड पार्ट पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेके पूरे 23 तक पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, और जितने क्वेश्चन मैं 100% बताऊंगा वो कल आपको देखने को मिलेगा। गणित सब्जेक्ट में कल आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक।